मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में एक पायलट जो है, वो किन-किन प्रोसेस से गुज़र के एक पायलट बनता है? और ख़ास तौर पे लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, हमें तो आर्मी का तो अंदाज़ा है ना कि पहले सेकंड लेफ्टिनेंट है, फिर लेफ्टिनेंट है, फिर लेफ्टिनेंट है, फिर आगे कैप्टन है, फिर मेजर है, फिर कर्नल है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल है, फिर कर्नल है, फिर ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल है, मेजर जनरल के बाद जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, फिर जनरल है। तो ये तरतीब थोड़ा इसकी एयर फ़ोर्स की हमें समझाइएगा नाज़रीन के लिए कि ये तरतीब होती कैसे है? एक पायलट बनता कैसे है? फिर उसकी प्रमोशन का क्या तरीक़ाकार है? एयर कमोडोर किस रैंक का ऑफ़िसर होता है? थोड़ा-सा लोगों को समझा दें। देखिए, जब फाइटर पायलट सिलेक्शन काफ़ी टफ होती है। ऑब्वियसली मैं किसी सर्विस से कंपैरिज़न करके नहीं कह रहा, क्योंकि जहाज़ इतने करोड़ों का आपको हुकूमत ने और एयर फ़ोर्स ने ट्रस्ट करना होता है आपके ऊपर, इंडिपेंडेंट जहाज़ दे के आपको। तो सिलेक्शन भी टफ होती है और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है। इनिशियली रिसालपुर अकेडमी में ज़रूर ट्रेनिंग होती है, वो बेसिक ट्रेनिंग होती है फ्लाइंग की, जब हमें फ्लाइंग सीखना आती है, हम जहाज़ उड़ाना सीख लेते हैं। उसके बाद हमें सिखाया जाता है कि ये फ्लाइंग को जो आपने बुनियादी सीख लिया है, इसको फाइटर एयरक्राफ्ट में कैसे कन्वर्ट करना है या फाइटर फ्लाइंग में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी ज़रूरी है देखना। जब वो हम उड़ा लेते हैं, तो उसके बाद आपको एडवांस फाइटर कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इवन 8-10 साल तक आपको एक हमारा बहुत सीनियर लेवल पे कॉम्बैट कमांडर स्कूल है, वहाँ तक भी आपकी इवैल्यूएशन हो रही होती है कि जब कॉम्बैट होगी तो आप लीड कर सकते हैं। तो रैंक्स डिफरेंट हैं। आपने मेरा सवाल किया कि एयर कमोडोर इक्विवेलेंट होता है आर्मी में ब्रिगेडियर के बराबर और अच्छा नेवी जी। में कमोडोर के बराबर होता हुँ। है। तो ये लैडर तो चलती है, बट हमारी एक्टिव फ्लाइंग ऑलमोस्ट ग्रुप कैप्टन से एयर कमोडोर तक डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ड्यूटी जारी रहती है हमारी फ्लाइंग हुँ। एक्टिविटी। अच्छा ये बताइएगा अभी आप भी कहीं आपने अपने इस पूरे सर्विस में करियर में कहीं आप भी भारतीय तैयारों के आमने-सामने आए, कभी ऐसी टकराव की सूरत-हाल पैदा हुई? क क्योंकि सर ये जो अभिनंदन वाला तो मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा कि वो सारा स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था वो क्या था? किस तरह हुआ वो सारा? एक पूरी उसकी तश्कील कैसे हुई? सिर्फ़ ये बताइएगा कि अभी आपका भी आमना-सामना भारतीय तैयारों के साथ हुआ? नहीं, आमना-सामना तो नहीं हुआ, लेकिन द नेचर ऑफ ड्यूटी, जब हम सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया हुआ था अफ़गानिस्तान, लेट 79 में उन्होंने किया था और फिर तकरीबन 10 साल तक ऑक्यूपाई रहा था। मेरी पोस्टिंग उसमें से 4 साल, उसमें से जो 4 साल थे वो पेशावर में थी। पेशावर फ्रंट लाइन बेस था और ज़ाहिर है गाहे-बगाहे ना सिर्फ़ हम ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे एक एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटी पे रहते थे, बिकॉज़ सोवियत यूनियन के जहाज़ हमारे अंदर आके मुजाहिदीन को और हमारे जो कैंप्स थे, उनको टारगेट करते थे, बॉम्बिंग करते थे। तो हमारे फाइटर जहाज़ों को फ़ौरन हवा में जाकर उनको काउंटर करना पड़ता था। तो उनसे हमारा एनकाउंटर, इस तरह के रडार हमें रिपोर्ट करता था, वो भी आ रहे हैं, अक्सर वो चले जाते थे, निकल जाते थे या तो एंगेजमेंट के सेंस में मेरा कभी नहीं हुआ और इंडियन साइड पे तो बिल्कुल नहीं हुआ। हुँ।